नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आज जैसे कि आपको पता होगा कि भाषा को सशक्त एवं प्रभावमयी बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप के बीच में इनका प्रयोग बहुत सहायक होता है। कभी कभी तो मात्र मुहावरे और लोकोक्तियाँ के कथन से ही बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है और वक्ता का उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। मुहावरा मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है लक्षण या व्यंजन द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही भाषा में प्रचलित हो, जिसका अर्थ प्रत्यक्ष रूप से विलक्षण हो। परिभाषा ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे वो मुहावरा कहलाता है। तो आप देख सकते हैं मुहावरा किसे कहते हैं, अर्थात ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं किया जाता इसका प्रयोग। यदि कहा जाए कि काला अक्षर भैंस के बराबर होता है तो यह सामान्य कथन ही होगा, मुहावरा नहीं। परंतु प्रसंगवश यह कहा जाए कि वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो यहाँ मुहावरा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। अर्थात कोई घटना होती है तब हम मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि वह अखबार भी नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आइए देखते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ होता है, लोकोक्तियों की परिभाषा क्या होती है, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। लोकोक्तियाँ यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन उक्ति, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है, यह किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि लोकोक्तियाँ की परिभाषा क्या होती है। ऐसा वाक्य या कथन, ऐसा वाक्य या कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही सच्चाई को प्रकट कर सके उसे हम लोकोक्ति अथवा कहावत भी कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि लोकोक्ति और कहावत किसे कहते हैं। लोकोक्ति कहावत उसे कहते हैं, ऐसे वाक्य या कथन को कहते हैं, ऐसी उक्ति को कहते हैं जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही अर्थात बहुत ही छोटे में ही सच्चाई को प्रकट कर दे, उसे हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में कुछ गुणों की वृद्धि होती है, इसलिए हम अपने भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है कि पहला हमें क्या क्या गुणों में वो वृद्धि करते हैं, तो पहला देखते हैं, कहने वाले का आशय कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकोक्ति का काम क्या है कि संक्षेप में सच्चाई को प्रकट कर देता है। उसी तरह लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करने से हमें बहुत ही फायदे होते हैं। जैसे कि पहला फायदा है कि कहने वाले का आशय कम शब्दों में ही स्पष्ट हो जाता है, भाषा सबल सशक्त एवं प्रभावोत्पादक बन जाती है, अर्थात भाषा एकदम सरल हो जाती है, सशक्त हो जाती है और लोगों को बहुत ही उसमें प्रभाव पैदा कर देता है। ऐसा हमें लगता है कि जब वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करते हैं, भाषा की व्यंजन शक्ति का विकास होता है। अब हम जानते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। क्या आपको पता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है? जैसे कि उपयुक्त हमने परिभाषा देखा कि मुहावरा और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। आइए जानते हैं मुहावरा और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरा जो है ना वो देखने में बहुत ही छोटा होता है, अर्थात ये पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होता है। साथ ही इसमें लाक्षणिक अर्थ की प्रधानता भी होती है, जैसे कि लाठी खाना। इस वाक्यांश में खाना का अर्थ है प्रहार करना, खाना का अर्थ यहाँ पे खाना नहीं है, लाठी खाना मतलब खाना का अर्थ यहाँ पे प्रहार करना, क्योंकि लाठी खाने की कोई चीज नहीं है। परंतु लोकोक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है वह लगभग पूर्ण होता है, उसमें अधूरापन नहीं होता। जैसे कि
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस उदाहरण में अर्थ का अधूरापन नहीं है और ना ही वाक्य अधूरा है। लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हम, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार में परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात हम मुहावरे के शब्द वाक्य को परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हमने देखा कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, लोकोक्ति क्या है, लोकोक्तियों की परिभाषा क्या होती है। इस वीडियो में हमने ये देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रचलित मुहावरे एवं उनका प्रयोग और लोकोक्ति एवं उनका प्रयोग। तो यहाँ तक यदि आप यहाँ तक हमने इस वीडियो में किया, इसका समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे मुहावरे और लोकोक्ति का कुछ उदाहरण देखेंगे और उनके किस तरह वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यदि इस संबंधी आपको कोई भी डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा।